देश के 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और एक तरफ चुनाव का माहौल है और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का भी खतरा जो है वो लगातार बढ़ने लग गया है और वही आफत लेकर आया है। चुनाव के बीच कोरोना के इस नए वेरिएंट की दस्तक ने सरकार को टेंशन में ला दिया है, तो वही लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। इतना ही नहीं, यूपी के रामपुर में ही तो विदेश से लौटे 98 यात्री लापता है और रामपुर स्वास्थ्य विभाग इन यात्रियों को इंटेलिजेंस के मदद से ही ढूंढने में लगा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसलिए यहाँ पर ज्यादा लापरवाही हो रही है। देश के दूसरे हिस्सों पर भी यही हाल दिखाई दे रहा है और आर्थिक राजधानी मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस हैं और यहाँ धारा 144 भी लगा दी गई है, लेकिन भीड़ अपनी मनमानी कर रही है और देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 12 राज्यों में 168 केस सामने आ चुके हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सामने आए हैं। और हम आपको बता देते हैं कि ओमिक्रॉन पर सरकार की तरफ से क्या क्या दावे किए गए हैं। सरकार का कहना है कि विदेशों से आने वाले यात्रियों पर पैनी नजर है, देश में बढ़ रहे मामलों पर भी पैनी नजर है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए भी देश तैयार है। ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि लोग भले ही ना समझ रहे हों, लेकिन ओमिक्रॉन पर सरकार गंभीर है। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर की शुरुआत तो 15 दिन का मौसम जो है वो इस बार 6 सालों में सबसे ज्यादा ठंडा रहा है और इसके साथ ही वही दिल्ली में गुणवत्ता की हालत बदतर हो रही है और हवा की गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान बताने वाले एजेंसी सफर के मुताबिक दिल्ली का AQI 316 है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश के हवा की गुणवत्ता पर नजर डाले तो यहाँ स्थिति खराब श्रेणी में दिखती है और राज्य का AQI इस वक्त 273 है। वहीं अगले कुछ दिनों में ही भी हालात इससे भी खराब होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में हवा की गुणवत्ता में अभी कुछ खास सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। राज्य का AQI 277 है, जो खराब श्रेणी में आता है और वहीं आने वाले दिनों में भी हवा की गुणवत्ता इसी प्रकार बने रहने का भी अनुमान जताया गया है। रेड पर राजनीति की तर्ज पर यूपी में सियासत जोरों पर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबियों के घर छापेमारी हुई, पर अब भी बाकी शहरों में अखिलेश के करीबियों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की कार्रवाई जारी है और इस दौरान अखिलेश यादव और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार का फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर अब अखिलेश को कांग्रेस की प्रियंका गांधी का साथ मिल रहा है। और शनिवार को ही रायबरेली में अखिलेश यादव ने कहा कि IT विभाग के बाद ED और CBI भी आएगी, तो वही यह बात लखनऊ में पोस्टरों के जरिए कही जा रही है। आपको बता दें कि छापेमारी को बीजेपी के बदले की कार्रवाई बताने वाली समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस के बाहर होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर पर लिखा है कि हमारे पास अखिलेश है, बीजेपी के पास इनकम टैक्स और CBI और ED है और अखिलेश की पार्टी नया इन्वेक्शन कर रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इनकम टैक्स प्लस CBI प्लस ED इक्वल टू बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है और यूपी चुनाव में हार के डर से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। और वहीं अखिलेश के हमले पर CM योगी कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर हल्ला क्यों। आज आपको बता देते हैं। सरकार होने पर होगा। मैं फिर एक बार शुरू करता हूं कि प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन आपको बुलाया, संडे के दिन। मैंने कई मौकों पर कहा जब आपसे बातचीत हुई कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे
उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थीं जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। प्रदेश वही, ये चेहरे वही। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, आप मुझे बताइए, ये तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नवदेव आदि तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते? के नेता हैं, उनको तंग करने के लिए, उनको सताने के लिए करती है, अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। तो हम 7 सालों से देख रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। बहुत स्पष्ट है, चुनाव के समय विकास की बात होनी चाहिए। जो सरकार कर रही है जनता के लिए, जनता को वो मुद्दा उठाना चाहिए। सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहाँ भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, डिटेल्स मुझे नहीं मालूम उनके केस के, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जो केंद्र की सरकार है